Hello Bachok, let's see this question. The question says a small block is projected into each of the four tracks as shown below. Each of the tracks rises to the same height. The speed with which the blocks enter the track is same in all cases. At the highest point of the track, the normal reaction is maximum in. तो हमें बताना है कि एक हमें ब्लॉक गिवन है एंड उसे अलग अलग चार ट्रैक पे वी वेलोसिटी से उसको मोशन दिया जाता है, मूव किया जाता है। तो हमें बताना है कि जब ये जो ब्लॉक है वो चारों के चारों ट्रैक में हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचे। मान लो हम ऑप्शन ए के बारे में बात करें तो जब ये ब्लॉक यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ पर जो ये ट्रैक के द्वारा रिएक्शन फोर्स दिया जाता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, यानी कि मैक्सिमम किस में होगा। ठीक है, एबीसीडी ऑप्शन में से जो यहाँ पर ट्रैक ये ब्लॉक पर रिएक्शन फोर्स देगा तो वो किस केस में मैक्सिमम होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो होगा, पहला तो की कंसेप्ट है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड दूसरा क्या है, सेकंड होगा न्यूटन फोर्स लॉ। तो ये दो कंसेप्ट हम लगाने वाले हैं जनरली। तो ऑप्शन ए में देख के कि ये जो ब्लॉक है वो यहाँ पर आ गया, उसकी मैक्सिमम हाइट पे आ गया। एंड जो हमें गिवन है ना वो एक और चीज नोटेबल है, सभी चारों के चारों केस में जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी या फिर इनिशियल स्पीड, ठीक है, वो सेम है चारों के चारों ट्रैक में। तो ये बात भूलना नहीं है। तो अब क्या होगा कि जब ये ब्लॉक यहाँ पर आएगा तो इस ब्लॉक पर कितने फोर्स लगे देखते हैं। तो पहला तो लगेगा, मान लो यहाँ पर सेंटर था, ये पहले मैं उसका कर्वेचर बना दूंगा। अलग अलग केस में अलग अलग कर्वेचर गिवन है, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन करो। अब ये जो कर्वेचर है उसकी रेडियस कहाँ पर होगी, देखो ये इतना सही कर्वेचर है ना, ये इतना सा कर्वेचर, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे जो कर्वेचर होगा उसको ही हमें ध्यान में लेना पड़ेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लेने के लिए। तो मैक्सिमम हाइट यहाँ इस पॉइंट पर होगी, तो इसके हिसाब से जो कर्वेचर की रेडियस होगी ये सेंटर होगा उस कर्वेचर का। एंड रेडियस को मैं मान लेता हूँ आर ऑफ ए। ठीक है, पहले ऑप्शन के लिए आर ऑफ ए मान लिया। अब देखो सेकंड केस में जो कर्वेचर होगा ना वो थोड़ा फैला हुआ है, देखो ऐसा ऐसा। एंड जो मैक्सिमम पॉइंट है वो यहाँ पर है कुछ। तो इस हिसाब से हम देखें तो इसकी जो रेडियस होगी वो थोड़ी ज्यादा होगी ऑप्शन ए से। तो मैं इसको रेडियस को मैं बोल देता हूँ आर बी। अब ऑप्शन सी में और भी सेंटर फैला हुआ होगा, दूर होगा, ठीक है, क्योंकि उसका कर्वेचर काफी ज्यादा है एंड उसका जो मैक्सिमम पॉइंट है वो यहाँ पर कुछ होगा। तो इसकी वजह से जो इसकी रेडियस होगी, ये कर्व बन रहा है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, ये वाला। तो जो ये रेडियस होगी वो होगी आर ऑफ सी, क्योंकि ऑप्शन सी में है ऐसा इसलिए। एंड ऑप्शन डी में है सबसे ज्यादा कर्वेचर गिवन है, ये वाला देखो, यानी इसका हाईएस्ट पॉइंट ये वाला होगा एंड रेडियस होगी यहाँ पर। तो ऑप्शन डी में जो रेडियस होगी होगी आर ऑफ डी। तो हमें पता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो कैसा गिवन होता है, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। ठीक है, तो पहले केस में देखो हम किसी भी केस में ले लेंगे न्यूटन फोर्स लॉ के लिए। ठीक है, न्यूटन फोर्स लॉ अप्लाई करते हैं यहाँ पर। ये जो फर्स्ट वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको तो डिनोट कर दिया। अब सेकंड कंसेप्ट क्या है कि जब ये ब्लॉक टॉच पर पहुंचेंगे यानी कि मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेंगे तब उन पर कितने फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, एंड उसका नेट रिजल्टेंट क्या आ रहा है, तो वो हम न्यूटन फोर्स लॉ के देखते हैं वो यूज करके। तो हमारा जो ब्लॉक था पहले केस में, मान लो सारे के सारे केस में इक्वेशन तो सेम ही रहेंगे, सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड में चेंजेस आएगा। देखते हैं कैसे। देखो एक तो ये जो ये पॉइंट है ना वो मान लो ब्लॉक ही है, ठीक है, मैंने उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है। तो इस ब्लॉक के ऊपर की साइड लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि वो सेंटर से दूर जाना चाहेगा। ये हम यहाँ कुछ हमारा सेंटर था
एंड ऊपर की और एफ सी लगेगा, नीचे की ओर क्या लगेगा, नीचे की ओर लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो नीचे की ओर लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये दोनों जब बैलेंस हो गए तभी यहाँ पर टिकने वो टिके रहेंगे। ठीक है, अगर मान लो जो है ट्रैक है, ट्रैक भी जो ये मास है, ठीक है, ब्लॉक है, उस पर नीचे की ओर क्या लगेगा, नॉर्मल फोर्स, यानी कि रिएक्शन फोर्स। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और कुछ नहीं, क्योंकि ब्लॉक है वो ट्रैक को ऊपर की ओर धक्का मारेगा, क्योंकि ब्लॉक को बाहर जाना है। बट जो ये ट्रैक है उसको रोके रखा है, अगर ट्रैक नहीं होता तो ये जो एम मास है वो बाहर चला जाता। बट ट्रैक की वजह से एडिशनल फोर्स आ गया, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है, तो उसको भी हमें काउंट करना पड़ेगा। तो नीचे दो फोर्स लग रहा है एंड ऊपर एफ सी फोर्स लग रहा है, एंड ये दोनों बैलेंस है, राइट। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन फोर्स लॉ हम कैसे लिख सकते हैं। न्यूटन फोर्स लॉ में पता है समेशन ऑफ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर जो नेट एक्सेलरेशन है वो जीरो है, ठीक है ना, क्योंकि वो मूव नहीं कर रहा है ऊपर या नीचे। तो राइट हैंड साइड बनेगी जीरो। तो अब लेफ्ट हैंड साइड क्या हुई, टोटल फोर्स देख तो ऊपर वाले सारे फोर्स को हम पॉजिटिव लेते तो नीचे वाले सारे फोर्स को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो ऊपर वाला फोर्स है एफ सी, जो नीचे फोर्स लग रहे हैं वो है एम जी एंड एन। देखो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यहाँ से कैसे निकल गया, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का जो इक्वेशन है वो है एन इज इक्वल टू एफ सी माइनस एम जी। अब यहाँ पर मैं एफ सी की वैल्यू ही लिख देता हूँ। एफ सी की वैल्यू हमें ऊपर फाइंड की हुई है, ये वाली एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। देखो इस इक्वेशन को अगर मैक्सिमम करना है तो हमें ये पहला वाला टर्म है, ये वाला टर्म एम वी स्क्वायर अपॉन आर, उसको ज्यादा से ज्यादा बनाना पड़ेगा। तो एम वी स्क्वायर बाई आर यहाँ पर लिख देता हूँ, इफ n is maximum then mv square by r must be maximum। तो ये पॉजिटिव में जाएगा क्वांटिटी। अब mv स्क्वायर बाई आर में जो वेरिएबल क्वांटिटी वो कौन सी है, आर है, क्योंकि हमें चारों के चारों केस में वेलोसिटी कांस्टेंट गिवन है। तो देखो जिसकी रेडियस कम होगी ना वही उसका जो नॉर्मल फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा, तो वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो देखो आर ए की रेडियस कौन सी है, कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये ट्रैक है ये एम पर नीचे की तरफ ज्यादा से ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स देगा। तो हमारा जो ऑप्शन निकल के आया वो क्या है, ऑप्शन ए। ठीक है, तो ऑप्शन ए में रेडियस कम है, सबसे ज्यादा रेडियस है ऑप्शन डी की, तो वो तो हो ही नहीं सकता। एंड यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि जो रेडियस का कर्वेचर गिवन है वो है आर ए की सबसे छोटी रेडियस है, देन यहाँ पर आर बी है एंड आर सी एंड आर डी ऐसे ऐसे बढ़ती जा रही है। तो जिसकी भी रेडियस छोटी होगी, यहाँ पर आर डी, जिसकी भी रेडियस छोटी होगी उसका जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा वो बड़ा होगा। तो फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।